मज़हर अब्बास साहब, आप इस सिचुएशन को किस तरह देखते हैं? क्योंकि एक बड़ी बाशऊर कौम है और ऑब्वियसली उनको वो डिस्टिंक्शन करना चाहिए उनको जज्बातियत में और हक़ाइक़ के अंदर, लेकिन हमें यह नज़र आया जब से बयानिया शुरू हुआ इमरान खान साहब का, तो आई थिंक किसी ने मेरिट पे उस बयानिया को देखा नहीं है, उनके जो फॉलोअर्स हैं। और अगर आज उन्होंने सऊदी अरब पे इल्ज़ाम लगा दिया है तो लोग उस जो उनके मानने वाले हैं वो उसके भी चल पड़ेंगे। मुझे तो लगता है अगर कल इमरान खान साहब कहते हैं कि फ़लस्तीन मेरे खिलाफ साजिश में शामिल था तो उनके मानने वाले वो भी मान लेंगे। तो इस सिचुएशन में और पाकिस्तान की सिचुएशन में आप किस तरह देखते हैं, और इमरान खान की जो जारहाना इनिंग्स चल रही है उसका आप क्या तासुर लेते हैं? मतलब मेरा तो ख्याल है उन्होंने सारी किश्तियाँ जला दी अपनी, वो बाहर आना भी नहीं चाहते, वो कुछ करना भी नहीं चाहते, वो एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में नहीं डाल दिया उन्होंने सबको, जिस तरह का उनका फ्रेम ऑफ माइंड है। शुक्रिया कामरान। देखिए, पाकिस्तान में हमारे यहाँ मसला क्या है। पाकिस्तान में अभी आपने बिल्कुल अपने इब्तिदाइया में कहा कि नवाज़ शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा नान वाले के पास पहुँच गई, रोटी का मसला है, ये है। ये इशू जो है ये इस मुल्क के वज़ीर आज़म का इशू नहीं है, इस मुल्क के वज़राए आला का इशू नहीं है, ये इशू प्योरली गवर्नेंस का इशू है, ये प्योरली इशू लोकल बॉडीज़ का इशू है। और हमारे यहाँ जितने सियासतदान हैं, जितनी सियासी जमातें हैं, वो लोगों को इख्तियार देना ही नहीं चाहती, वो निचली सतह तक इख्तियार को ले ही जाना नहीं चाहती। वरना ये जो सारे इशूज़ हैं, जो हमारे जो जेन्युइनली लोगों के इशूज़ हैं, उनका ताल्लुक़ प्योरली लोकल गवर्नमेंट्स या सिटी गवर्नमेंट से होता है। लेकिन चूँकि प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट्स इख्तियार, माली इख्तियारात अपने हाथ में रखना चाहती हैं, तो वो इशू कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाते हैं। जो इमरान खान की आपने जिक्र किया, देखिए एक तो इशू ये है कि आप इमरान खान को पकड़ लिया, इमरान खान को आपने अंदर कर दिया, इमरान खान नाअहल हो गए, इमरान खान को सज़ा हो गई। लेकिन उसके साथ आपने पार्टी के साथ क्या किया? पार्टी के साथ इलेक्शंस को ही उठा लें आप, कि आपने पार्टी का सिंबल उनसे ले लिया। आप अभी भी अगर वो रैली निकालना चाहते हैं तो उनके लिए मुसीबत हो जाती है। ये जो इश्यूज़ हैं, इसको अगर आप इधर रिलीव देते माफ़ कीजिएगा, इधर अगर आप रिलीव देते, आप इलेक्शंस में उस तरह की इंटरफेरेंस नहीं होती, उनके पास इलेक्शन का सिंबल मौजूद होता, चाहे वो जीत जाते, तो आप एक डिस्टेंस करते, आप लोगों का वो गुबार निकाल देते, जो उनका गुबार था वो निकाल देते। देखिए ये चीज़ मल्टीप्लाई होती चली जाती है और उसका नतीजा क्या होता है, वो हर बयानिए को कबूल करते चले जाते हैं। और चाहे एंटी अमेरिकन बयानिया तो हमारे यहाँ वैसे ही पॉपुलर होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एंटी सऊदी बयानिया पाकिस्तान में चल पाएगा, वो नहीं चल पाता। और ये जो शेर अफजल मरवत साहब ने बात की है, और इसकी मेरा ख्याल है बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है उस मौके में जब सऊदी अरब हमारे साथ इतना भाईचारे का सलूक कर रहा है और इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, ये तो बहुत ही मेरा ख्याल से डिस्ट्रक्टिव बात है पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। जी मदद साहब कंटिन्यू करें। क्योंकि इसके लिए आपने सिर्फ ये उस बयान से डिस्टेंस करने का मसला नहीं है, क्योंकि शेर अफजल मरवत बहरहाल इस वक्त जो पार्टी की कोर कमेटी है, लीडरशिप है, उसके एक अहम आदमी हैं और उनको मज़ीद पावर डेलीगेट की गई है। तो उनका पीटीआई का ये कहना कि ये उनका ज़ाती बयान है, ये मसला हल नहीं करेगा। उनको पीटीआई को उनको, लेकिन मदर साहब इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उसका मतलब ये हुआ इमरान खान जिस रिएक्शनरी फ्रेम ऑफ माइंड में चल रहे हैं, इनके तो मामलात कभी भी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि ना इन पे कोई ट्रस्ट कर सकेगा, ना इनके लिए कोई इनके साथ कोई मामला तय कर सकेगा जिस तरह के जिस डगर पे ये जा रहे हैं। व्हाट्स योर टेक? देखिए ये तो खुद इमरान खान साहब के सोचने की है कि वो, क्योंकि उनको पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का ज़्यादा इदराक होगा, थोड़ा बहुत हमें भी इदराक है। आप इतनी लंबी और इस तरह की कॉन्फ्रंट्रेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान में हमने देखा है ये इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट, पाकिस्तान में बहुत सी मूवमेंट चली हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे चली हैं, और कुछ मूवमेंट ऐसी भी चली हैं जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट चली हैं मूवमेंट। लेकिन कहीं ना कहीं जाके आपको कहीं ना कहीं डिस्टेंस, दो चीज़ें होती हैं ना, कि या तो आप इस मुल्क में कोई इनकलाब बर्पा कर रहे हों, कोई रेवोल्यूशन ला रहे हों, ईरान की तरह का रेवोल्यूशन ला रहे हों, मिस्र की तरह का रेवोल्यूशन ला रहे हों, एक वो चीज़ होती है। दूसरी ये कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। मेरा ख्याल है इमरान खान को ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या एग्रेसिव पॉलिटिक्स, महज एग्रेसिव पॉलिटिक्स उनको वो नताइज दे सकती है जो कि वो समझते हैं कि उस नतीजे में उनको रिलीफ भी मिल जाएगा, उस नतीजे में
चाहे वो उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो बहुत वीक केसेस मेरे नुक्ते नज़र से, चंद एक को छोड़ के बहुत वीक केसेस हैं। राइट। अगर वो उसमें से रिलीफ पा लेते हैं तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को आगे पॉलिटिक्स को किस तरह ले जाना है, आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करनी है ताकि इस्टेब्लिशमेंट आपसे बात करे, या आपने पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों के साथ जाके एस्टैब्लिशमेंट तो अभी मूड में नहीं है बात करने के।